तो आइए सीखते हैं फ्रेजल वर्ब को। लेकिन इसमें है एक खास बात कि ये सारे फ्रेजल वर्ब जुड़े हुए हैं सिर्फ एक शब्द से, जो है ब्रिंग। जानिए इनकी मीनिंग और इन्हें कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। फर्स्ट, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी किसी चीज का उल्लेख करना या किसी विषय को उठाना, तो हम यूज करेंगे इस फ्रेजल वर्ब का ब्रिंग अप टू मेंशन और रेज अ टॉपिक। उसने चर्चा के दौरान एक दिलचस्प बिंदु उठाया। शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द डिस्कशन। तो ध्यान रखिए, जब भी हम किसी चीज का उल्लेख करते हैं या किसी विषय को उठाते हैं तो हम यूज करते हैं ब्रिंग अप फ्रेज का। इसका यूज करेंगे ब्रिंग अप या फिर ब्रॉट अप कहकर। आइए बात करते हैं दूसरे फ्रेजल वर्ब की, ब्रिंग आउट यानी किसी चीज को नोटिस में लाना। देखिए, ब्रिंग आउट, आउट मतलब बाहर निकालना, तो उसी तरह से ब्रिंग आउट इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है टू मेक समथिंग नोटिसेबल, किसी चीज को प्रकट करना या जारी करना। कलाकार का नया काम प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करता है। द आर्टिस्ट न्यू वर्क ब्रिंग्स आउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो आप जब भी करेंगे किसी चीज को प्रकट तो यूज करेंगे इस फ्रेजल वर्ब का ब्रिंग आउट। अब बात करते हैं तीसरे फ्रेजल वर्ब की, ब्रिंग इन यानी किसी चीज को लाना, यानी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, टू इंट्रोड्यूस। और कभी कभी इसका यूज होता है मनी यानी आमदनी के सेंस में भी, आमदनी करना या आमदनी लाना। इस साल कंपनी ने काफी मुनाफा कमाया। द कंपनी ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट दिस ईयर। तो आप यूज कर सकते हैं ब्रिंग इन फ्रेजल वर्ब का। अब बात करते हैं चौथे फ्रेजल वर्ब की, जो है ब्रिंग अबाउट। इसका मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, टू कॉज समथिंग टू हैपन, तो हम कहेंगे ब्रिंग अबाउट। उसकी नेतृत्व क्षमता ने संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। हिज लीडरशिप ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कर सकते हैं ब्रिंग अबाउट का यूज जब आप करेंगे किसी चीज के कारण का उल्लेख। तो करिए ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट, ब्रिंग इन और ब्रिंग अबाउट का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं पांचवें फ्रेजल वर्ब की, जो है ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अलोंग ये उसी तरह यूज हुआ है जैसे हम कह देते हैं कम अलोंग, यानी किसी चीज को साथ लाना। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने साथ लाते हैं तो हम कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब का यूज, जो है ब्रिंग अलोंग। यात्रा के लिए अपना कैमरा साथ लाना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अलोंग योर कैमरा फॉर द ट्रिप। अब बात करते हैं छठे फ्रेजल वर्ब की, ब्रिंग डाउन। ये उसी तरह यूज हुआ है जैसे लेट डाउन, यानी टू रिड्यूस और कॉज टू फॉल, कम करना या गिराना, किसी चीज में कमी करना। तो हम करेंगे ब्रिंग डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज। ये जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कम करना, गिराना, कमी करना, ब्रिंग डाउन। अब बात करते हैं सातवें फ्रेजल वर्ब की, ब्रिंग बैक। तो आपको इस फ्रेजल वर्ब से पता ही चल गया होगा, जब हम किसी चीज को वापस लाते हैं, री इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम यूज करेंगे इस फ्रेजल वर्ब का ब्रिंग बैक, टू रिटर्न समथिंग, री इंट्रोड्यूस समथिंग, वापस लाना या पुनः प्रस्तुत करना। यह पुराना गीत मेरे बचपन की यादें ताजा कर देता है। दिस ओल्ड सॉन्ग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। तो आप यूज कर सकते हैं ब्रिंग बैक फ्रेजल वर्ब का। करिए बहुत आसानी से इन सारे फ्रेजल वर्ब का यूज और साउंड कीजिए इंप्रेसिव। है ना आसान?